कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह का सही स्वरूप तब जब हम आपको विशेषण और विशेषण में सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के साथ उसके और अधिक विस्तार से समझा सकें। तो तैयार हैं? देखें, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या कहलाता है? जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से देखें बेटा, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं तो वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में आता है पेड़ या यह मेरा घर है। यह मेरा घर है, या उस लड़के को यहाँ बुलाओ। यहाँ वास्तव में समझने वाली बात यह है कि उस लड़के को यहाँ बुलाओ। स्पष्ट हो रहा बेटा? या क्या है? यह मेरा घर है। उपर्युक्त मतलब ऊपर कहे गए वाक्यों में यह तथा उस शब्द का घर तथा लड़के के साथ प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता का स्पष्टीकरण हो रहा है या उनकी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। एक बार फिर से परिभाषा देख लेंगे। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब ध्यान दें, जैसे वह, यह, वे, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो आदि। यह भी जानिए, परिमाणवाचक विशेषण तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर होता है। हम पिछले उसमें पढ़ के आए ना, परिमाणवाचक विशेषण कैसे? देखें, परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की मात्रा अथवा माप तौल का ज्ञान कराती है। ठीक है ना? जबकि संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बताते हैं। वो माप कराते हैं या तौल कराते हैं या मात्रा बताते हैं, और ये क्या? संख्या बताते हैं। देखें, जैसे परिमाणवाचक के लिए मैंने 5 किलो चीनी खरीदी, ये परिमाण बता रहा है, मात्रा बता रही है। और मैंने 5 पुस्तकें खरीदी, ये संख्या बता रही है। ठीक है ना? अब सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर है। एक सर्वनाम तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम तो पहले हम पढ़ के आए हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, परंतु जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ आकर क्या करता? किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत होशियार है, वह साइकिल सुरेश की है। तो यहाँ वह बहुत होशियार है, ये मात्र सर्वनाम है, लेकिन वह साइकिल सुरेश की है, ये सार्वनामिक क्या है? विशेषण है। अब प्रविशेषण क्या कहलाता है? ये परीक्षा में भी आता है, लोग पूछ भी लेते हैं। देखें, प्रविशेषण जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता प्रकट करते हैं, जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। राधा अत्यधिक चतुर छात्रा है। राधा अत्यधिक चतुर छात्रा है। ये क्या हो गया? यहाँ देखें, विशेषणों की तुलना। पहले ये देख लें, प्रविशेषण के लिए आपको समझा दें। जैसे चतुर शब्द है, ध्यान से सुना बेटा, चतुर शब्द विशेषण है, लेकिन अत्यधिक शब्द आ गया, मतलब विशेषण की भी विशेषता बतलाई जा रही है, इसलिए यह क्या हो गया? अत्यधिक शब्द प्रविशेषण। जैसे वह सुंदर है, वो क्या हो गया? सुंदर क्या हो गया? विशेषण। वह बहुत सुंदर है,
ये बहुत शब्द क्या हो गया, प्रविशेषण, मतलब विशेषण की विशेषता बताई जा रही है। अब विशेषणों की तुलना विशेषणों की तुलना कैसे होगी देखें। दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों की तुलना, ध्यान से देखें बेटा, दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों की तुलना करने के लिए तुलनात्मक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलना करते समय कम, अधिक, ज़्यादा, सबसे तेज, सबसे अधिक, सबसे बड़ा, से बढ़कर, से अधिक, की अपेक्षा आदि शब्दों को विशेषण से पहले जोड़ा जाता है। जैसे तुलना के आधार पर विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था सचिन बुद्धिमान है, उत्तरावस्था सचिन रघु से बुद्धिमान है, उत्तमावस्था सचिन सबसे बुद्धिमान है। मूलावस्था सारिका अच्छा गाती है, उत्तरावस्था सारिका सारथिका से अच्छा गाती है और उत्तमावस्था सारिका सबसे अच्छा गाती है। ऐसे ही पूजा सुंदर है, पूजा गीता से सुंदर है और पूजा घर में सबसे सुंदर है। इस तरह मूल, उससे बड़ी उत्तर, उससे ऊपर उत्तमावस्था सर्वोच्च स्थिति होती है। संस्कृत के तत्सम शब्दों में दो शब्दों की तुलना करते समय तर शब्द तथा तम शब्द का प्रयोग या प्रत्यय लगा देते, तर या तम प्रयोग किया जाता है। जैसे तथा इसी प्रकार उर्दू में भी शब्दों की क्या की जाती है, उर्दू में भी क्या होता है, दो शब्दों की तुलना करते समय तर और तरीन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बेहतर, बेहतरीन, है ना, अभी आएगा उसमें। उच्च मूलावस्था, उच्चतर उत्तरावस्था, उच्चतम उत्तमावस्था। मूलावस्था निम्न, उत्तरावस्था निम्नतर, उत्तमावस्था निम्नतम। मूलावस्था दृढ़, उत्तरावस्था दृढ़तर, उत्तमावस्था दृढ़तम। तीव्र मूलावस्था, तीव्रतर उत्तरावस्था और तीव्रतम उत्तमावस्था। उत्कृष्ट मूलावस्था, उत्कृष्टतर उत्तरावस्था, उत्कृष्टतम उत्तमावस्था। आखिरी कम मूलावस्था, कमतर उत्तरावस्था और कमतरीन, ये उर्दू भाषा का शब्द है, उत्तमावस्था। विशेषण की रचना कैसे होती है इसको भी कुछ देखें बेटा। जैसे सामान्य रूप से कुछ शब्द मूल शब्द रूप में विशेषण होते हैं। जैसे अमीर, गरीब, मोटा, काला, अच्छा, बुरा, चतुर, लंबा, सुंदर, भला, दयालु आदि। कुछ विशेषण शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय आदि शब्दों से बनाया जाता है। जैसे रस, रसीला, आयु, आयुष्मान या आयुष्मती, नमक, नमकीन, लोक, लौकिक, दिन, दैनिक, शिक्षा, शिक्षित, प्यास, प्यासा, दुख, दुखी, राष्ट्र, राष्ट्रीय, देश, देसी, श्री, श्रीमान, दया, दयावान, मूल, मौलिक, विज्ञान, वैज्ञानिक, धर्म, धार्मिक, भूख, भूखा, सुख, सुखी, स्वर्ग, स्वर्गीय, शहर, शहरी, सांप, सपेरा। इससे तैयार विशेष क्या हो गया, विशेषण और विशेष। सांप क्या है, संज्ञा है, और विशेषण क्या हो गया, सपेरा। इस तरह संस्कृत से के दुख शब्द का हिंदी में आजकल दुख रूप में ही प्रयोग किया जाता, मतलब बीच के जो विसर्ग हैं वो हटा दिए गए हैं संक्षेप शैली के कारण। इस तरह विशेषण की तुलना और विशेषण की रचना से संबंधित बात आई। इसको थोड़ा सा और, जो सर्वनाम से विशेषण की रचना कैसे होती है यह, और प्रश्नों इसके अभ्यास कार्य, ये तीनों चीज़ें हमें आपके लिए आगे स्पष्ट करना है। इससे पहले सिर्फ हम आपके लिए आज के लिए इतना स्पष्ट करेंगे कि जो हमने आपको ये पढ़ाया है, समझाया है, उसको हम क्या करें, एकाग्रता से पुस्तक सामने रख करके देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद अगले वीडियो जो सोमवार को वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ा जो शेष रह गया उसको पूर्ण करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से अपनी तैयारी रखेंगे। ठीक है ना। हम आप सब खूब एकाग्रता से, पवित्रता से, निर्मलता से समय का सदुपयोग करें। इसी पवित्र उद्देश्य के साथ, उम्मीद और आशा विश्वास के साथ सभी को ढेर सारा स्नेह।